एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अब बारी है आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। बहुत सारे कमेंट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं पिछले 10-12 घंटे में, और अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि लगातार करी जा रही हैं, तो उनको आंसर करना ज़रूरी है। और इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता कि हम एक वीडियो बना करके सभी के सवालों के जवाब दे दें, अदरवाइज एक करके तो हम कमेंट का भी जवाब दे ही नहीं पाएंगे। ओके, एनीवेज चलिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एमयू में, एलएलबी जैसे कोर्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइट होती है और बच्चों की ऐसी क्वेरीज जो है वो लाजमी होती हैं। तो हम बात करते हैं बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, किस कैटेगरी में। सारे कट ऑफ की बात करेंगे, सारी कैटेगरीज की, सारे कैंपसेस की, गर्ल्स की, बॉयज़ की, एक्सटर्नल की, इंटरनल की, वगैरह वगैरह की। और फाइनली हम वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे, कहाँ तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है, जो बच्चे वेटिंग में आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या रास्ता है, काउंसलिंग करानी है नहीं करानी वेटिंग वालों को, वो भी हम बात करेंगे। ओके, तो सारे पॉइंट्स पे हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपका कोई पॉइंट छूट जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी अपने बहुत सारे सवालों का जवाब पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं से कहीं तक कोई चार्ज इसमें आपको नहीं देना होता है। चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, कट ऑफ पे असर डालते हैं, और कट ऑफ उनकी वजह से ऊपर या नीचे जा सकती है। क्योंकि आपको पता है एमयू तो वैसे भी कोई कट ऑफ ऑफिशियली जारी नहीं करता, तो सिर्फ अंदाजा है। आप लोगों के कमेंट जैसे जैसे मिलेंगे, हम अगले साल वालों को भी उसी हिसाब से कट ऑफ का अंदाजा बताते रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल कट ऑफ के आगे पीछे होने के लिए। तो देखिए बच्चों, ये 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ सीट, तो नंबर ऑफ सीट तो फिक्स है, ऑलमोस्ट हर साल यही रहती है। कभी कभार इसमें चेंज देखने को मिलता है। पिछले 1-2 साल 4 साल में तो ये कोई चेंज आया नहीं है, आप जानते हो। तो ये कट ऑफ का जो फैक्टर है, ये आप पे कोई खास इम्पैक्ट इस बार नहीं डालने वाला। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग जो है, ये आपका गेम जरूर बिगाड़ेगा। 1-2 पॉइंट ऊपर की तरफ खींचने की ये कोशिश जरूर करता है अपनी तरफ से हर साल कट ऑफ को। ओके, चाहे बाकी 2 फैक्टर कुछ भी करें, लेकिन ये इस फैक्टर का एक टेंडेंसी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब लगातार लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है और बेरोजगारी फैल रही है, तो कुछ इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। और फिर लोग अब अहमियत भी समझने लगे हैं एजुकेशन क्या है। बगैर एजुकेशन के तो कुछ है नहीं। भले आप भूखे पेट रह करके पढ़ें, लेकिन आप पढ़ जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आ जाता है, जिसकी बदौलत आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ओके, क्वेश्चन और जो पॉइंट 3 है वो यहाँ पे फैक्टर नंबर 3 वो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जो अभी तक हमें आप लोगों से अंदाज़ा मिला है, क्योंकि आपका व्यू यहाँ पे मैटर करता है, हमारा व्यू मैटर नहीं करता। तो हमें ज़्यादातर बच्चों ने ये मॉडरेट या मॉडरेट टू ईजी कहा है। तो ऐसे में अगर ये मॉडरेट क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं आप में ज़्यादातर लोग, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कट ऑफ पे इस थर्ड फैक्टर का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट ओवरऑल इन तीनों फैक्टर को अगर हम कंसिडर कर लें, तो 1-2 पॉइंट ऊपर की तरफ रहने की पॉसिबिलिटी पिछले साल के मुकाबले ज़रूर बनती है। एनीवे, अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ और फाइनली प्रेडिक्ट करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रह सकती है, कौन कौन सेफ स्कोर के साथ अपने आप को सुकून में महसूस कर सकता है, किसको चिंता रहेगी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो किसी वजह से नहीं पढ़ पाए। पढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ जानकारी की कमी के चलते भी दिक्कत हो जाती है। तो बहुत से बच्चे बेचारे ऐसे भी होंगे जो कि अच्छा इसको नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए क्या रास्ता है वेटिंग लिस्ट में आने के बाद, वो क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, इन सब पे बात हम करने वाले हैं। तो ये हमने कुछ इस ढंग से चार्ट बनाया, आप देख सकते हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट्स और उसके बाद ये आपके इंटरनल कैंडिडेट्स। एक्सटर्नल में भी हमने अदर कैंपस और मेन कैंपस, अदर कैंपस और मेन कैंपस यहाँ पे भी रखा है, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी। उसके बाद इसको फिर से कैटेगराइज किया है बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स में। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि अब अगर जनरल की हम बात करें, तो जनरल में आपकी ये समझिए कि अगर किसी बच्चे के 62 प्लस मार्क्स हैं, और 62 प्लस मार्क्स में वो कहाँ जा सकता है, अदर में वो कहीं पे भी सिलेक्शन ले सकता है एज ए एक्सटर्नल कैंडिडेट अगर वो है तो। जनरल की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल अगर वो है जनरल में, तो अदर कैंपस में वो 62 पे सेफ महसूस कर सकता है। अगर वो गर्ल है तो और 2 नंबर कम पे। अगर मेन कैंपस की हम बात करें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए, तो 65 प्लस पे, यानी कि आप कह सकते हैं मोटे तौर पे अगर 65 प्लस पे कोई बच्चा है तो वो सुकून की नींद सो सकता है, उसका एडमिशन होने की चांसेस 99% हैं। ओके, और अगर वो गर्ल है तो 63 पे भी वो सुकून की सांस ले सकती है। ओके, अब बात करते हैं इंटरनल बच्चों की। तो इंटरनल बच्चों में आप देखेंगे कि अगर आपके मार्क्स 55 प्लस हैं, तो आप मेन कैंपस में एज ए बॉय भी एंट्री ले सकते हो। ओके, अगर आप गर्ल हो तो 53 पे भी ये काम आसानी से हो सकता है। वैसे ही अदर्स के कैंपसेस की अगर हम बात करें, तो 52 पे एज ए बॉय आप एडमिशन ले पाओगे, और 50 प्लस अगर मार्क्स हैं आपके, तो आप एज ए गर्ल भी सेफ महसूस कर सकते हो।
अब देखिए कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, तो एक एक दो दो पॉइंट ज़रूर आप उम्मीद कर सकते हैं कि इधर उधर हो सकता है। ओके, मे बी आपके नसीब में हो एक दो पॉइंट पहले आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ अंदाज़ा है और आप जैसे बच्चे ही हमें बताते हैं कितना वो सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, ये हर किसी इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे एक दो मार्क्स कम बताते हैं जितने उनके आते हैं, और जितने मार्क्स पे उनका सिलेक्शन होता है, बहुत सी टेंडेंसी होती है कि थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ये सब चलता है, बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, शरारत भी करते हैं कई बार। एनीवेज चलिए, अगर आप ओबीसी हैं तब आप कितने पे सेफ महसूस कर सकते हैं एज ए बॉय? एज मेन कैंपस के लिए आप 62 मार्क्स पे सुकून महसूस कर सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं। अगर आप गर्ल हैं तो 60 मार्क्स पे भी ये काम आपका मेन कैंपस के लिए हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट के रूप में। अगर आप अदर कैंपस की बात करें तो 55 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो सकता है ओबीसी, और अगर गर्ल हैं आप तो 53 पे आप महसूस करेंगे इसके आप सेफ हैं अदर कैंपस के लिए। अगर आप इंटरनल हैं तो फिर आपके ये डेटा आपके लिए ये हो सकता है, मेन कैंपस में गर्ल के लिए आपका 51, बॉयज़ के लिए 53, 48 फॉर गर्ल्स अदर कैंपस में इंटरनल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, और बॉयज़ आप समझिए 50+ में अगर आप हैं तो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, और एससी के साथ ही लगभग एक आध मार्क्स का फ़र्क पड़ता है, एसटी कैटेगरी को भी ऑलमोस्ट उतने ही कट ऑफ पे एडमिशन मिल जाता है, एक आध मार्क्स कम पे। ओके, तो एससी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप अदर कैंपस की बात कर रहे हैं, बॉय अगर आप हैं तो आप 53 पे महसूस कर सकते हैं सेफ, गर्ल हैं तो 51 पे, और अगर एक्सटर्नल आप मेन कैंपस में चाहते हो तो आपके 59 के आसपास के मार्क्स होने चाहिए। अगर आप गर्ल हैं तो 57 पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद बारी आती है इंटरनल कैंडिडेट्स की, तो इंटरनल में आप यहाँ पे सुकून महसूस कर सकते हैं। अगर कैंपस चाहते हो मेन तो बॉय को आपको ये 52 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए, और अगर आप कर लो तो 50+ मार्क्स। ऐसे ही आपको अदर कैंपस अगर इंटरनल कैंडिडेट के फॉर्म में चाहिए तो आपको 49+ मार्क्स होने चाहिए, और आपके 47 मार्क्स हैं और आप गर्ल हैं तभी आप महसूस कर सकते हैं कि आपका एडमिशन मेन लिस्ट में ही हो जाएगा। अब बारी आती है वेटिंग लिस्ट की, तो काफ़ी बच्चे, कम से कम 200-250 बच्चे तक जो है वो एमयू वेटिंग में रखता है। आप जानते हो कि 40-50-60 तक जो है वेटिंग क्लियर होती है, इससे ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जल्दी से कोई छोड़ता नहीं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मजबूरी में जाकर के डीयू में चले जाते हैं, या फिर डीयू कहीं बेटर ब्रांड माना जाता है इस फील्ड में, और जामिया में भी कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ से कैंपस छोड़ते नहीं हैं एमयू की जहाँ तक बात है, और लॉ जैसा कोर्स है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 40-50 तक वेटिंग किसी की है तो क्लियर होने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ओके, अगर इससे ज़्यादा आपकी वेटिंग आती है तो प्लीज़ आप कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर ले लें। ओके, एनीवेज अब हम बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की और काउंसलिंग की। काउंसलिंग किसको आना नहीं आना, तो जो भी बच्चे वेटिंग लिस्ट में आते हैं या मेन लिस्ट में आते हैं उनको काउंसलिंग 100% जिस दिन भी बुलाया जाए वहाँ पे दी होगी डेट, रिजल्ट के पेज पे ही किस डेट किस टाइम आपको आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है। तो डॉक्यूमेंट अगर किसी वजह से मिसिंग भी हो तब भी आपको आना ज़रूर है, काउंसलिंग नहीं छोड़नी। जो काउंसलिंग छोड़ेगा उसका एडमिशन कोई नहीं करा पाएगा, तो काउंसलिंग होनी चाहिए नहीं हो, चाहे डॉक्यूमेंट आपके पूरे हों चाहे ना हो, बस फीस ज़रूर लेकर के आना। अगर आपसे कहा जाए कि फीस जमा करनी है तो आप फट से जमा करिए फीस में डिले नहीं होना चाहिए, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, अदरवाइज वो सीट किसी और को दे दी जाएगी और आप हाथ पे हाथ रख करके देखते रह जाएंगे। ओके, तो हमने एनालाइज कर लिया है क्वेश्चन पेपर से लेकर के हर एक कैटेगरी को, कहाँ पे कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, और होपफुली कि आप में से ज़्यादातर बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और होना भी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।